हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जब यूकेरियोटिक जीन को बैक्टीरियल कोशिका में क्लोन करवाया जाता है तब वह सही रूप से कार्य नहीं करता है, क्योंकि बैक्टीरियल कोशिका का पीएच अधिक होता है, इंट्रॉन को काटने की अक्षमता और बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा विघटन के कारण जीन के असमुचित निवेशन के कारण ए और बी दोनों। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखते हैं हम मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है, देखिए, एक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ये ऐसी कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक जीव जिनमें की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, झिल्लीबद्ध केंद्रक व कोशिकांग पाए जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्राणियों में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और इनकी कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? कोशिकाओं में इंट्रॉन्स होते हैं। कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो रहती हैं इनमें इंट्रॉन होते हैं। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरियल कोशिका। बैक्टीरियल कोशिका जो होती है एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि जीवाणु कैसे होते हैं, जीवाणु प्रोकैरियोट होते हैं तो इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें इंट्रॉन भी नहीं होते हैं। साथ ही साथ इंट्रॉन्स जो होते हैं वो भी इनमें अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, देखिए, जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं इनमें पाए जाते हैं हमारा प्रतिबंधन एंजाइम, या जिसे हम क्या कहते हैं, इस एंजाइम को हम एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है? प्रतिबंधन एंजाइम पाया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होता, यहाँ पर इंट्रॉन्स नहीं होते और सुविकसित केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, यहाँ पे जब प्रतिबंधन एंजाइम उपस्थित होता है और इंट्रॉन नहीं होते हैं, तो जब यूकेरियोटिक जीन को एक बैक्टीरियल कोशिका में क्लोन करवाया जाता है तो इंट्रॉन जो है, इंट्रॉन ये इंट्रॉन जो कि यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं, ये एक बैक्टीरियल कोशिका द्वारा नहीं काटे जा सकते। तो इसे काटने की क्या हो जाती है? अक्षमता हो जाती है, क्योंकि इंट्रॉन यहाँ पर एब्सेंट है। साथ ही साथ बैक्टीरिया में प्रतिबंधन एंजाइम होता है, तो इस प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा हमारे यूकैरियोटिक जीन का जो है विघटन हो जाता है। तो विकल्प बी इसके बारे में सही होगा। बैक्टीरियल कोशिका का पीएच अधिक होता है, यहाँ पर पीएच की वजह से यह समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, ना ही जीन के असमुचित निवेशन के कारण। ए और बी दोनों सही नहीं करेंगे, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।